जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें एसबीआई पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। निर्गमन 3:18 तब वो तेरी मानेंगे और इजरायली पुरनियों को संग लेकर के मिस्र के राजा के पास जाकर उससे यूं कहना कि इब्रियों के परमेश्वर यहोवा से हम लोगों की भेंट हुई है, इसलिए अब हमको 3 दिन के मार्ग पर जंगल में जाने दे ताकि हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलिदान करें। यहाँ पर परमेश्वर यहोवा मूसा से ये कह रहे हैं कि तुम्हें मिस्र के राजा के सामने जाकर के ये बात कहनी है। और ध्यान दीजिए कि लिखा है 3 दिन के मार्ग पर जंगल में जाने दे। इंग्लिश में लिखा है 3 days जर्नी, यानी कि 3 दिन की यात्रा करने दे, इतनी दूर तक जाने दे कि 3 दिन लग जाएं। अगली आयत में ये बात लिखी है कि मैं जानता हूँ कि मिस्र का राजा तुमको जाने नहीं देगा, वरन बड़े बल से दबाए जाने पर भी जाने ना देगा। कुछ वर्जन्स में ऐसे भी लिखा है कि माइटी हैंड जब तक नहीं देख लेगा तब तक वो जाने देगा नहीं। ये बात मुझे पता है। और आगे ऐसा लिखा है कि इसकी वजह से, यानी इसलिए मैं हाथ बढ़ाकर इन सब आश्चर्य कर्मों को मिस्र के बीच में करूंगा, उस देश को मारूंगा, उसके बाद वो तुम्हें जाने देगा। अब बहुत से लोग परमेश्वर पर ये इल्जाम लगाते हैं कि परमेश्वर ने झूठ बोलने के लिए कहा था मूसा से, जबकि प्लान ये था कि वो वहां से हमेशा के लिए छूटने वाले हैं और कनान यानी वादे के देश में जाने वाले हैं। अब 5वें चैप्टर में मूसा जाता भी है फिरौन के सामने और यही बात सेम टू सेम कहता है। उन्होंने कहा इब्रियों के परमेश्वर ने हमसे भेंट की है, सो हमें 3 दिन के जंगल के रास्ते पे जाने दे ताकि हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलिदान करें। अब मूसा तो वो कर रहा है जो परमेश्वर ने उसे करने के लिए कहा। अब सवाल यह है कि परमेश्वर ने ऐसा कहा ही क्यों जब 3 दिन के रास्ते तक उन्हें जाना ही नहीं था, उन्हें आगे कनान तक जाना था। जब भी आपको बाइबल में से कोई बात ना समझ में आए तो वहाँ पर आप परमेश्वर की दया को इम्प्लीमेंट करके देखिएगा। सबसे पहले तो ये बात एक तरह का टेस्ट थी कि जो तुम्हें 3 दिन की छुट्टी देने को तैयार नहीं है, क्या वो तुम्हें हमेशा के लिए छुट्टी दे देगा? यहाँ पर हम फिरौन की फ्री विल को भी देख सकते हैं, यानी कि स्वतंत्र इच्छा। वो चाहता तो इसराइलियों को 3 दिन की छुट्टी दे सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो अपनी किंगडम का नुकसान उठा बैठा इसी वजह से। जब परमेश्वर ने कहा कि मैं फिरौन के दिल को कठोर करूंगा और फिरौन ने जब अपने मन को कठोर किया, ये दोनों कठोर शब्द अलग अलग इब्रानी भाषा में लिखे गए हैं। परमेश्वर ने उसकी कठोरता को ब्लेस कर दिया और परमेश्वर ने कहा कि मैं जानता हूँ कि वो जाने नहीं देगा जब तक वो मेरा बड़ा हाथ नहीं देखेगा। आपके लिए एक सवाल है, हिटलर, जाकिर नायक, ज्योति शर्मा और देवकी नंदन, इनके लिए क्या यीशु मसीह ने जान दी है? बिल्कुल दी है, लेकिन क्या ये यीशु मसीह के लिए कुछ कर रहे हैं? लेकिन इन्होंने तो परमेश्वर की किंगडम को खराब करने का काम किया है। जब कोई अपना मन परमेश्वर के लिए कठोर कर ही लेता है, तब परमेश्वर भी उसकी कठोरता को ब्लेस कर देते हैं और वो कठोर और हो जाता है। अब इसका दूसरा कारण निर्गमन 8:25 में दिया है। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवाकर कहा, तुम जाकर अपने परमेश्वर के लिए इसी देश में बलिदान करो, यानी इन द लैंड, वहीं फिरौन के देश में, यानी कि मिस्र के अंदर ही। लेकिन मूसा अगली आयत में कहता है ऐसा करना उचित नहीं है, क्योंकि हम अपने परमेश्वर के लिए मिस्रियों की घृणित वस्तु बलिदान करेंगे, और अगर हम मिस्रियों के देखते उनकी घृणित वस्तु बलिदान करें तो क्या वो हमको पत्थरवाह नहीं करेंगे? मतलब कि उनकी आंखों के सामने जब हम गाय बैल जिनको वो पूज रहे हैं बलिदान करने लग जाएंगे तो क्या वो हम पर पत्थरवाह, स्टोनिंग वगैरह नहीं कर देंगे? अभी चौथी ही महामारी पड़ी थी, लेकिन फिरौन अपनी चेन को सिर्फ ढीली करता है। मूसा की बात सुनकर वो कहता है कि कर लो बलिदान, लेकिन सिर्फ इसी देश में रहना। आगे की आयत में ये बात लिखी मिलती है कि जंगल के 3 दिन के मार्ग पर जाकर हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलिदान करेंगे, जैसा वो हमसे कहेगा वैसा ही बलिदान करेंगे। मतलब कि अभी कुछ फिक्स नहीं है, जैसा वो वहां हमसे कहेगा वैसा हमको करना होगा। फिरौन कहता है कि मैं तुमको जंगल में जाने दे रहा हूँ और अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जंगल में जाके बलिदान करो, बस इतना करना कि बहुत दूर मत जाना। फिरौन चेन तो ढीली कर रहा है, लेकिन वो पूरी तरह से चेन छोड़ नहीं रहा। फिरौन का पूरा साम्राज्य डूबने से बच सकता था, वो किंगडम बच सकती थी अगर वो सिर्फ 3 दिन के लिए उन्हें जाने देता। ये 3 दिन की जो बात थी, ये परमेश्वर की दया का डोर था न्याय के बीच में। परमेश्वर की अल्टीमेट विल तो इसराइलियों के लिए यही थी कि वो कनान चले जाएं, लेकिन 3 दिन की बात वो फिरौन के लिए रखी गई थी ताकि वो अपनी उस फ्री विल का इस्तेमाल कर सके, ताकि कोई आगे चलकर ये ना कह सके कि देखो फिरौन को तो डूबने के लिए ही बनाया गया था। मेरी ये बात याद रखिएगा कि परमेश्वर के लिए आप अपने मन को कभी भी कठोर कर सकते हैं और कभी भी नम्र कर सकते हैं, और परमेश्वर का न्याय कितना भी बड़ा हो, लेकिन उसमें दया का एक दरवाजा हमेशा खुला रहता है। ये जो 3 दिन की यात्रा बोली गई थी, ये वही दरवाजा था, ताकि कोई परमेश्वर के ऊपर ये इल्जाम न लगा सके कि परमेश्वर बड़ा क्रूएल है। सबको जय मसीह की।